Hello बच्चों, let's read the question. The question says the orbital radius of any satellite of the Earth is 4 times the orbital radius of a geostationary satellite. Then the time period of revolution of that satellite of the Earth will be equal to. तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अबाउट जो है रोटेट कर रही है अर्थ के साथ, तो उसका टाइम पीरियड जो है दैट इज 4 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो हमें उसका टाइम पीरियड जो है, सॉरी, जो उसका रेडियस है और जो उसकी ऑर्बिटल रेडियस है दैट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट। ओके, तो आइए देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। की कॉन्सेप्ट इसका इजी एंड सिंपल है। अगर बात हम उस पर करेंगे तो इसका की कॉन्सेप्ट जो है दैट इज सिंपली केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि की कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली इक्वल टू केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोल रहा है? केप्लर्स थर्ड लॉ बताता है कि असल में वो जो है दैट इज रिलेटेड टू सन, बट वी कैन इम्प्लीमेंट दैट लॉ हियर ऑन अर्थ। हम अर्थ के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ऑर्बिट जो है रेडियस मतलब सर्कुलर ऑर्बिट लेना है। वहां पे हम इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करते थे। तो केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या बोलता है? वो बोलता है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, जो चूंकि अर्थ के अबाउट घूम रहा है। ओके, अगर मैं मान लेता हूँ, ये मैं अर्थ मान लेता हूँ और इसके अबाउट जो है कोई सैटेलाइट घूम रही है, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो कुछ बहुत तेज है, दैट इज 4 टाइम्स द टाइम पीरियड, सॉरी, अगर उसका रेडियस देखेंगे दैट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब चूंकि हम उसी पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें चीजें बन रही है, तो दूसरा पॉइंट जो हम इसमें यूज करने वाले हैं जो भी इसकी कॉन्सेप्ट के ही रिलेटेड है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, टाइम पीरियड ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी मीन्स दैट इज विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, दैट इज एट रेस्ट। तो वो अर्थ के साथ ही जो है घूम रही है, उसका टाइम पीरियड भी सेम एज दैट ऑफ अर्थ है। टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। ओके, मैंने जो टाइम पीरियड अर्थ का है वही टाइम पीरियड जो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का भी होता है। ओके, नाउ अब हम उसी रिलेशन को जो है यूज करेंगे। एक तो हम जनरल सैटेलाइट के लिए यूज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए क्या वैल्यू बनेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, अगर मैं सैटेलाइट का रेडियस यहाँ पे लिखूं, चूंकि वो इसने दिया है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द geostationary satellite, sometimes we call it as the communication satellite. Okay, तो क्या मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ द geostationary satellite, जो भी लिख सकता हूँ, वो इसने गिवन दिया है, ये तो गिवन डेटा है। रेडियस ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द geostationary satellite. Now can I write here time period of the satellite? Can I write time period of the satellite, उसका स्क्वायर दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके रेडियस के क्यूब के बराबर, और सैटेलाइट जो है उसका क्यूब लेंगे। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल लेता हूँ। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये मैंने जनरल सैटेलाइट के लिए लिखा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ फॉर स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड फॉर जनरल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के रेडियस का क्यूब आएगा। ओके, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। ना पुटिंग द सिंपली वैल्यूज, हम वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सबसे पहले अगर सैटेलाइट के स्क्वायर, टाइम पीरियड के स्क्वायर की बात करेंगे दैट इज इक्वल टू रेडियस जो है उसकी रेडियस जो गिवन है दैट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ पे हम पहले इसका यूज जो है करने वाले हैं, इसी का यूज मैं पहले यहाँ पे करता हूँ। Can I write here this is 4 times radius of the geostationary satellite का होल क्यूब। तो ऑलरेडी मुझे पता है टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू उसके क्यूब के बराबर रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, उसके क्यूब के बराबर होता है। ओके,
तो क्या मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जो है, ये अभी भी 1 ही है, अभी भी 2 है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड करता हूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी जियो का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी, और इन सब का मैं एक ही क्यूब करता हूं। तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज ये भी, एक काम ये भी कर सकता हूँ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 का क्यूब, दिस इज 4 4 जार 16 इंटू 4, दिस इज 64, this is square of the time period is equal to square of the time period of satellite का square, this will be time period of geostationary satellite का square। तो as we know square of the time period of the satellite this will be equal to 64 times, already ये मुझे पता होता है ये किसके बराबर होता है। अगर मैं इसका वैल्यू जो है चेक करने की कोशिश करूं, दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स, और वो 24 आवर्स किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ डेज की अगर बात करें, दिस 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। तो क्या मैं 24 आवर्स की जगह पे यानी इसका जो टाइम पीरियड है 1 का स्क्वायर यहाँ पे डाल सकता हूं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। चलिए तो आगे मैं लिखूं कि जो मेरा स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट दिस विल बी इक्वल टू 64, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो है दैट विल बी इक्वल टू 64 का अंडर रूट, दिस विल बी इक्वल टू 8 डेज जो है इसका आंसर आएगा। तो सैटेलाइट जो है इसके लिए जो टाइम पीरियड बनेगा दिस विल बी द 8 डेज। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ से जो सही ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन ए। थैंक यू।